दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और कई इलाकों में AQI 400 से 500 के करीब दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में लोगों को सांस से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं हो रही हैं। अस्पतालों में प्रदूषण से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित संत परमानंद अस्पताल के डॉक्टर्स ने तमाम जानकारी दी। जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ज्ञात होता है कि लास्ट कपल ऑफ वीक्स में पोल्यूशन से संबंधित बीमारियों का, जैसे चेस्ट डिजीजेज की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कुछ केसेज एक्यूट केसेज हैं, जिसमें कफ, कोल्ड, स्नीजिंग की संख्या बढ़ती, ऐसे पेशेंट की संख्या बढ़ी है। कुछ पेशेंट जो पुराने लंग डिजीजेज के हैं, जैसे अस्थमा, COPD, उनके उसको एक्यूट एक्सरबेशन कहते हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इस तरह से OPD में पल्मोनरी फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसी तरह प्रदूषण की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में लोगों की सेहत पर इसके गंभीर और लंबे समय तक असर देखने को मिल सकते हैं। फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। देखिए, पिछले कई सप्ताह से पोल्यूशन के लेवल एक खतरनाक लेवल तक बना हुआ है, जो AQI कभी कभी 300 से पार कर जाता है। सरकार ने अभी ग्रैब 4 लागू किया है और आज मॉर्निंग का भी 250 से ज़्यादा है। इसमें हमें देखना चाहिए कि दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। इसका 2.5 माइक्रॉन्स का होता है PM 2.5 एंड PM 10 होता है, जो 10 माइक्रोन। 10 वाला जो होता है वो हमारे लंग के एयरवेज में सिलिया होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन 2.5 अनफिल्टर्ड हमारे लंग्स के लोअर बेसेस तक जाता है और इस खास तरह के LRTI पैदा करता है, जो कि क्रोनिक रूप ले सकता है और निमोनिया जैसे घातक बीमारियों को भी जन्म देता है। ऐसे में हमें जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होने की संभावना जिस एज ग्रुप में होती है, वो छोटे बच्चे होते हैं और एल्डरली लोग होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा, जब वायु गुणवत्ता का स्तर 500 तक पहुंच जाता है तो यह हवा सामान्य नहीं बल्कि बेहद जहरीली हो जाती है। ऐसे हालात में लोग ऑक्सीजन के साथ खतरनाक प्रदूषित कण भी सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं, जो कई सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से लोगों की औसत उम्र पर भी असर पड़ रहा है। प्रदूषण सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जीवन प्रत्याशा को भी धीरे धीरे कम कर रहा है। हमारे पास केसेस आ रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, COPD के, अस्थमा के, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बढ़े हैं और हमारे पास यहाँ पे वी आर फुली इक्विप्ड कि हर तरह का पेशेंट, जैसे COPD हो, उसके लिए हमारे पास हर तरह का इलाज हो सकता है। वी हैव ICU, वी हैव एवरी मशीनरी टू हैंडल सच केसेस। देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर COPD केसेस है वो क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड SpO2 लेवल्स। बट जो अक्यूट इन्फेक्शंस हैं ये कुछ दिन में भी ठीक हो जाती हैं और जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें कुछ टाइम भी लग जाता है। यस, जो पोल्यूशन है उससे कुछ जैसे कुछ बीमारियाँ जैसे अस्थमा है, उनसे उनकी प्रॉब्लम तो आ ही रही है और उनसे इट डू अफेक्ट्स द पेशेंट्स हेल्थ एंड लाइफ ड्यूरेशन। डॉक्टर्स ने कहा, लोगों में धारणा है कि सुबह की सैर सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन प्रदूषण के मौजूदा हालात में ये भी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में संत परमानंद अस्पताल में प्रदूषण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली की जहरीली हवा लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। डॉक्टर्स की सलाह है कि प्रदूषण के दौर में लोग सतर्क रहें, बिना जरूरत बाहर न निकलें और अपनी सेहत की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि सावधानी ही इस प्रदूषण से बचाव का सबसे मजबूत उपाय है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।